हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू में आज हम 17 अगस्त का एमसीक्यू देखेंगे। इसमें पहला है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटेन कोरोना कविताकल और कलेक्शन ऑफ पोएम ड्यूरिंग लॉकडाउन। देखो, लॉट ऑफ टाइम जो भी है ये एक कंस्ट्रक्टिव वर्क है, एक ये पॉजिटिव तरीके से, जैसे मैंने बताया था ना ऑलरेडी कि आपको लॉकडाउन है या चीजें क्या करना चाहिए। तो इस ड्यूरेशन में आप आइदर आइडल बैठ सकते थे, फ्रस्ट्रेशन में बैठ सकते थे। ए लॉट ऑफ पीपल हैं जिन्होंने बहुत कंस्ट्रक्टिव वर्क किया, चाहे वो रिसर्च वर्क में हो या फिर कोई कम्युनिटी सर्विस हो या एन नंबर ऑफ चीज। तो इसमें से ये पीएस श्रीधरन पिल्लई ने एक कविता लिखा है, एक पोएम का कलेक्शन लिखा है, एक बुक लिखा है, कोरोना कविता कल। तो इसमें उनके जो भी ड्यूरिंग लॉकडाउन के चीजें जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वो इसमें समाहित किया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी पीएस श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड a state environmental emergency after a Japanese owned ship spilled tons of fuel। अभी क्या हुआ कि ये मॉरिशस के तट पे, इसका आंसर डी हो जाएगा, मॉरिशस के तट पे जापानीज ओन्ड ऑयल टैंकर जो क्या हुआ वो उसमें के में एक्सीडेंट के कारण जो हुआ कि ऑयल स्पिल हो गया। मॉरिशस एक छोटा सा कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, और कहीं ना कहीं जो है इसका जो मेन सोर्स है इनकम का, तो वो क्या है, आइदर आपका टूरिज्म है या फिर आपका सी प्रोडक्ट्स एंड ऑल। तो ये चीजें सिर्फ और सिर्फ उनकी आजीविका ही प्रभावित नहीं कर रही है, इन्वायरमेंटल कंसर्न भी है। आज के डेट में ऑलरेडी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और चीजें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, खास करके जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्री हैं उनके एग्जिस्टेंस पे खतरा मंडरा रहा है। तो ये आपका इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following has launched the first pocket POS device for contactless ordering and payment in India? POS का मतलब पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल नॉर्मली अभी क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन में आप ऑर्डर करते हो या कोई भी चीजें, यदि क्या होता है कि ये आइदर आप कार्ड से, नॉर्मली आप कार्ड से पेमेंट करते हो, तो कार्ड से अभी क्या है, कार्ड आपको देना पड़ रहा है। अभी जो क्या है कि कुछ चीजें आ रही है कि विदाउट ये है कांटेक्ट में आने, अभी पहले भी, इसके पहले भी कुछ कार्ड्स वगैरह ऐसे आ रहे थे जिसमें अप टू 2000 पेमेंट तक नो पासवर्ड की जरूरत है, और नो इंसर्ट की जरूरत है, इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, वो वहाँ ले जाओगे नजदीक में तो जो भी है वो रीड कर लेगा। तो इस ढंग का चीजें जो है पॉइंट ऑफ सेल ये किया गया है, तो ये आपका पेटीएम के द्वारा किया गया। नेक्स्ट आपका है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी इन न्यू दिल्ली। तो ये है गजेंद्र सिंह शेखावत, ये आपका जल शक्ति मंत्र है, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति मंत्रालय। Next, which among the following has become the first city in India to have women symbols on traffic signal? तो ये मुंबई होगा। This is a good initiative। तो ये है कि देखो, अब तक जैसे आप सिंबल देखोगे, जहां भी ट्रैफिक सिग्नल में रेड ग्रीन ब्लू, सॉरी, रेड ग्रीन येलो होता है, तो उसमें देखोगे कि जो सिंबल है तो वहाँ जो लाइट वगैरह है तो उस पर सिंबल में मेल मेंबर का सिंबल बना हुआ रहता है। तो मुंबई ने क्या किया है कि ये फीमेल का सिंबल बनाया है, तो दिस इज द गुड जेस्चर। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ गोवा। गोवा के संबंध में इन प्रोडक्ट्स पर को ध्यान दें। हर्मल चिल्ली मींस हर्मल मिर्च, मैंडोली बनाना और खाजे। तो इसमें से कह रहा है कि किसको अभी हाल में जीआई टैग मिला है, जीआई टैग का दर्जा। तो ये आपका तीनों का मिला है, ऑल थ्री। जीआई टैग जब भी मिलता है तो उस एरिया के प्रोडक्ट को बहुत फायदा होता है, उस एरिया के प्रोडक्ट को डिमांड एक्स्ट्रा हो जाता है, उसमें उन्हें अच्छी प्राइस मिलती है, और वन टाइम के लिए 10 ईयर्स के लिए जीआई टैग प्रोडक्ट का दर्जा मिलता है। लेकिन एक बार किसी एरिया का मिल गया तो वो कंटिन्यू चलते रहता है, माइनर सा, बहुत कम सा लाइसेंस फी दे करके, और उसे रिन्यू किया जा सकता है। क्योंकि जस्ट इमेजिन करो कि आप आइदर ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हाँ, देयर आर फ्यू प्रोडक्ट्स जिसके लिए डिफरेंट स्टेट्स के बीच में
फाइट होते रहता है कि हमें मिले, हमें मिले। लेकिन एक बार जब मिल गया, तो उसके बाद एक तरह से अनडिस्प्यूटेड हो गया कि उस वहाँ का तो वो प्रोडक्ट है, फिर उसका राइट है। लेकिन फिर 10 इयर्स के बाद वो माइनर सा वहाँ के लोग जो भी उससे जुड़े हुए हैं, जो उस सपोज़ मान के चलो कि कोई भी प्रोडक्ट है, दार्जिलिंग टी है सपोज़, या हर्मल मिर्च है, तो हर्मल जो चिली है, वो गोवा के किसी एरिया में हो रहा है। अब वहाँ के जो भी उससे लाभान्वित हो रहे हैं, जिनको उससे फ़ायदा हो रहा है, तो उनका एक एसोसिएशन होता है। वो एसोसिएशन जो है, शुरू में फाइट किए कि फाइल हमको करना है एप्लीकेशन इसके लिए, फिर प्रोसेस चला, फिर उस प्रोसेस के बाद इन्हें मिल गया। जब मिल गया तो ऑब्वियसली है वो कंटिन्यू करना चाहेंगे ताकि उनसे उनको प्रॉफिट मिलता रहे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिया इज वर्किंग टू अचीव जीरो रोड एक्सीडेंट फैटेलिटीज बाय विच ईयर, तो ये 2030। ऑब्वियसली देखो, जीरो कहने का मतलब है कि ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना कि आप एकदम जीरो कर देंगे, ये नहीं मीन्स है कि मिनिमाइज। अभी जो है 2000 आपका 18 का प्रॉपर डेटा आपके पास है, तो 1,50,000 करीब जो है फैटेलिटी हुई, डेथ हुआ आपका रोड एक्सीडेंट में। तो यानी कि आप समझ सकते हो ऑलमोस्ट 400 जो है डेली बेसिस पे 400 रोड एक्सीडेंट के कारण डेथ जो हुआ डेली हो रहा है। तो इसको मिनिमाइज करने का प्लान चल रहा है। इनफैक्ट देखो, जो जो भी आपके डेड जोन है, जहां भी अधिक फैटिलिटी होती है, तो वहां के लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया, स्पेशल फंड का प्रोविजन किया गया है कि ये लॉट ऑफ प्लेसेस होते हैं ना, जहाँ की जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया, जैसे आप हाईवे वगैरह में चलोगे बहुत जगह तो देखोगे कि ड्राइव स्लोली, और जो भी है कीप प्रिकॉशन, क्योंकि दिस इज द एक्सीडेंट प्रोन एरिया। एक्सीडेंट प्रोन एरिया के मीन्स है कि छोटा सा कोई 5 मीटर का डिस्टेंस है, मान के चलो वो शहर से पास हो रहा है, या कुछ वहाँ उस ढंग का टर्निंग पॉइंट है, तो वहाँ ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजों पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। तो इंडिया जो टारगेट कर रहा है कि 2030 तक हम जीरो रोड फैटेलिटी, ये एक्सीडेंट फैटेलिटी का टारगेट अचीव करें। नेक्स्ट है, which state has retained the top position in implementation of the Atal Mission for Rejuvenation एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत स्कीम, तो ये आपका है ओडिशा। तो देखो, कहीं भी जो शहर है, तो शहर में ऑलरेडी धीरे धीरे करके पॉपुलेशन प्रेशर बहुत बढ़ता जा रहा है। तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जैसे 100 तो स्मार्ट सिटी सेलेक्ट किए गए हैं, बट ऑब्वियसली है उसमें अभी प्रॉपर सही से वर्क नहीं हो पाया है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग सिटी है, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको दुरुस्त करने के लिए जो है अमृत ये चलाया गया था। ये 2014 में ही स्टार्ट किया गया था, तो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड किसान क्रेडिट कार्ड रिव्यू ऑप्शन ऑन इट्स डिजिटल एग्रीकल्चर सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म योनो कृषि, तो ये है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपका है, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गो, हरभजन सिंह, इसका डी हो जाएगा। देखो, ये जो है आपका ई मोबिलिटी, आप देखोगे खास करके जो नोएडा वगैरह में अभी जो चार्जिंग स्टेशन का अच्छा सा इनॉग्रेट किया गया, बड़ा सा। तो कोशिश ये किया जा रहा है कि बड़े शहर में, अभी फिलहाल देखो गांव-गांव में हर जगह अभी पॉसिबल नहीं है। एक तो ना जो इलेक्ट्रिक बाइक है या फिर इलेक्ट्रिक कार, इसके लिए थोड़ी-सी रोड अच्छी चाहिए। और दूसरा है कि मान के चलो डिपेंडिंग ऑन कि कितने डिस्टेंस किसको कवर करना है। अब आप हाईवे पे जा रहे हो 1000 किलोमीटर, तो उसके लिए वो एप्रोप्रिएट सही नहीं है। जो 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 20-30 किलोमीटर जो ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए ये अच्छा है। तो एक तो देखो, या हो सकता है प्रॉपर तरीका से कि होममेड चार्जिंग वगैरह, या फिर आप आउटसाइड। तो डिपेंडिंग ऑन कि जैसे जिसका बाइक है, तो स्मॉल सेटअप है, तो वो आदमी घर में भी लगा सकता है। कि जिसको 20 किलोमीटर डेली जाना है, तो बेटर है अपना घर में ही, जैसे आप मोबाइल ये चार्ज करते हो, उसी ढंग से चार्ज करके और आप जा सकते हो। लेकिन जो कार वगैरह हैं, जिनको थोड़ा-सा लॉन्ग डिस्टेंस ये कवर करना है, तो बीच-बीच में आपके पास जैसे पेट्रोल पंप है, तो पेट्रोल पंप पे आप रिफ्यूलिंग करते हो, तो उसी ढंग से इसमें हो, तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो ई इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गो है, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर हरभजन सिंह सर हुए हैं, चुने गए हैं। इस 10 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। और आई होप एंजॉय दिस सेशन। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।